हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बहुत अच्छी सी आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं जिसमें आप धान की फसल के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। और यहाँ पर हमने हर लेसन के हिसाब से, हर चैप्टर के हिसाब से आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है, जिसमें कि आप थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, डे वाइज आपको कितनी डोज लगानी है, क्या उसका रिजल्ट होगा और प्रैक्टिकली आपके खेत में कैसा असर होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको पहले दिन से लेकर 8 दिन तक का जो प्रोसेस है उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले बात लेते हैं डीएपी की। डीएपी यदि आप लगाना चाहते हैं तो डीएपी जितनी मात्रा में आप लगा रहे हैं, इस प्रोसीजर में आपको डीएपी सिर्फ आधा लेनी है। जैसे कि 10 केजी अगर डीएपी लगाते हैं तो 5 केजी मात्रा में डाल दीजिए। डीएपी को आप सूखे खेत में पानी करने से पहले लगा सकते हैं और पानी लगाने के साथ में ही आप उसमें ट्रैक्टर से रूटावेटर लगवा सकते हैं। खेत में ट्रैक्टर चलने के साथ ही आप अपनी पौध को खेत में लगवाएं। और पौध को लगवाते समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि कोई भी खरपतवार पौध के साथ में ना जाए। और सबसे मेन होता है बकांदी। बकांदी का कोई भी पौधा पौध के साथ में खेत में ना जाए। खेत में धान लगने के साथ ही आप अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि घास की दवा का प्रयोग किया जाता है। और घास की दवा में आप पेटिला क्लोर 50% 100 ml पर बीघा के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि 600 ml पर एकड़ के हिसाब से इसे आप पानी में घोलकर सीधे स्प्रे कर सकते हैं। घास की दवा का स्प्रे देना आपको 36 घंटे के अंदर कंपलसरी होता है। 36 घंटे के अंदर अंदर आप घास की दवा खेत में लगा दें। उसके लगभग 12 से 24 घंटे के बाद आप नई डोज खेत में लगा सकते हैं, जिसमें कि आप यूरिया लें 5 किलो पर बीघा के हिसाब से, और 1 किलो पोटेशियम ह्यूमेट, जो कि 1 एकड़ ज़मीन के लिए काफ़ी होता है, और 12 केजी जाइम ग्रेन्युअल को यूरिया और पोटेशियम ह्यूमेट के साथ में मिलाकर लगा दें। इसके बाद आपको कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। खेत में आप 8 दिन तक का इंतज़ार करें और 8 दिन में आपके खेत में बहुत अच्छी फुटेर देखने को मिलेगी और पौधा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा और उसकी जड़ें काफ़ी अच्छी तरीके से विकास कर रही होंगी, जो कि आसपास से भी काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व ग्रहण करने में सक्षम होंगी। यह आपका प्रैक्टिकल है। ये पहले चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा खेत में ना हो ताकि पौधे डूब जाएं और वो बहुत ज़्यादा दूरी पर लगें। बहुत ज़्यादा दूरी पर पौधे को लगने से खेत में खरपतवारों के जमने की आशंका बनी रहती है। इसीलिए पौधों को बहुत ज़्यादा दूरी पर ना लगाएं। यह ग्रोथ आपको 8 दिन के अंदर अंदर देखने को मिलेगी और पौधा आपका 4 से 5 फुटेर के साथ में स्वस्थ हो गया होगा। और खेत में करीब आपको 12 दिन तक भी कोई डोज लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपका पौधा जब 12 दिन का हो जाए तो आप न्यू डोज की तैयारी कर सकते हैं। 12 दिन के पौधे में लगभग 7 से 8 पौधे की फुटेर तैयार हो जाएगी और यहाँ पर आप नई डोज इसमें लगाएं। न्यू डोज के लिए हम पूरी तरह से तैयार हों, पानी की व्यवस्था पूरी तरह हमें करनी होगी और हम नई डोज इस प्रकार से लगाएंगे। धान 12 दिन का पूरा होने के बाद में ही हम अगली दवा में ये साल्ट इस प्रकार से लगाएंगे। इसके लिए हमें 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से पोटेशियम ह्यूमेट लेना है, 6 केजी जाइम ग्रेन्युअल और 6 केजी फेरस सल्फेट 30 केजी यूरिया के साथ में मिक्स करके लगाएंगे। यदि आपके खेत में किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा नज़र आता है या किसी भी प्रकार की गिड़ार नज़र आती है या पत्ता ऊपर से सिकुड़ा हुआ नज़र आता है, तो उसके लिए आपको एक स्प्रे देना होगा, जिसमें आप लैम्डा प्लस नुआन 250 ml ले सकते हैं 1 एकड़ के लिए। और या फिर आप इसके साथ क्लोरोसाइफर डाल सकते हैं 250 ml पर एकड़ के लिए। आपको सिर्फ एक स्प्रे लगाना होगा जिससे कि ये सारी गिड़ार खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि 18 से 20 दिन में हमारे खेत में धान बहुत अच्छे तरीके से ऊपर ग्रोथ कर चुका है और फुटेर इतनी अच्छी हो गई है
कि खेत भर चुका है हमारा यहाँ पर, और फसल का कलर भी आपको देखने में अच्छा नज़र आ रहा है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप अभी कम से भी कम 25 से 30 दिन तक आप इसका इंतज़ार करें। दोस्तों, जब हमारी फसल 20 से 30 दिन के बीच में चल रही हो, उस समय पर हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है फसल के लिए, क्योंकि हमारी फसल अच्छी चल रही है। और इसमें हमने सिर्फ 30 केजी पर एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है, और 600 ग्राम पर एकड़ नीला तोता, जिसे हम तूतिया भी बोलते हैं, और 600 ग्राम कैल्शियम मिक्स करके इसमें हम लगा सकते हैं। यहाँ पर पानी की बस देखभाल करनी है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, हमारी फसल बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 30 दिन में हमारा प्रैक्टिकल कैसा है। प्रैक्टिकल ये है कि हमारा खेत पूरी तरह से भर चुका है, हमें अंदर कोई भी ज़मीन दिखाई नहीं दे रही है, और फसल हमारी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पहले 30 दिन के अंदर हमने क्या-क्या दवाएं प्रयोग करनी है और हमारी फसल कैसी चल रही है, प्रैक्टिकल में आप ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। और मैं यहीं पर इस वीडियो को विराम देता हूं, और इसके साथ में ही नेक्स्ट वीडियो में हम 30 दिन के आगे के प्रोसीजर के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी समस्या आपको यदि आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।